Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. 19 online lecture of statistical mechanics, and the topic is calculation of entropy of a perfect gas using microcanonical ensembles. Consider a gas of perfect gas in phase space. हम सपोज करते हैं कि आपके पास कोई परफेक्ट गैस है जो कि फेस स्पेस में है। और फेस स्पेस क्या होती है, ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं अबाउट फेस स्पेस कि फेस स्पेस इज़ द 6 डायमेंशनल स्पेस। द स्मॉल वॉल्यूम ऑफ 6 n डायमेंशनल फेस स्पेस इज़ 6 n डायमेंशनल फेस स्पेस में हमारे पास 3 पोजिशन कोऑर्डिनेट्स और 3 हमारे पास क्या होते हैं, मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स। तो इसको अगर हम इसका वॉल्यूम देखें, स्मॉल वॉल्यूम, तो आपके पास आ जाएगा डी ऑफ गैमा विच इज़ इक्वल टू dq1 dq2 एंड सो ऑन dq3n डॉट dp1 डॉट dp2 एंड सो ऑन डॉट dp3n। तो यहाँ आपके पास ये 3 जो हैं वो आपके पास पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं और 3 ये आपके पास क्या है, मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स। और ये डी ऑफ गैमा क्या है, स्मॉल वॉल्यूम को शो कर रहा है। ठीक है, तो अगर आपने होल वॉल्यूम के लिए फाइंड आउट करना है तो होल वॉल्यूम के लिए आप क्या करेंगे, इंटेग्रल यूज़ करेंगे। डी जो है वो डिफरेंशियल आप स्मॉल वॉल्यूम के लिए यूज़ करें, और अगर आपने होल वॉल्यूम करना है तो आप इसका इंटेग्रल लेंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, गैमा इज़ इक्वल टू इंटेग्रल dq1 डॉट dq2 सो ऑन डॉट dq3n डॉट dp1 डॉट dp2 एंड सो ऑन dp3n। तो ये आपके पास आ जाएगा होल वॉल्यूम के लिए। In above equation, we have use of the assumptions of kinetic theory of an ideal gases in which there is no collision between the molecules of the gas। कि ये हमारे पास जो इक्वेशन आई है, ये हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैसेस की assumptions को यूज़ कर रहे हैं। वो assumption हमारे पास क्या है, there is no collision between the molecules of the gas। क्योंकि हमें पता है कि जो गैस के मालिक्यूल्स होते हैं उनका एक लार्ज वॉल्यूम्स होता है, और मालिक्यूल्स जो हैं उनके दरमियान में कोलिजन नहीं होती, फ्री स्पेस होते हैं। ठीक है, जैसे ये कायनात में, यूनिवर्स में गैस अगर है आपके पास हीलियम, तो इनमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होते हैं, इसलिए जो आपके पास गैस के मालिक्यूल्स होते हैं उनमें कोलिजन नहीं होती। सो ड्यू टू दिस assumption we can deal separately in phase space with momentum space that is configurational space। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, ये आपके पास आ गई डेल्टा गैमा विच इज़ इक्वल टू डेल्टा गैमा क्यू डेल्टा गैमा पी। तो हम ये टोटल जो कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस हमारे पास बन जाती है मोमेंटम स्पेस के साथ, तो ये इसको हम इस तरह से राइट कर सकते हैं। Since all the configurational और coordinate space is the product of n particles, कि आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, n। तो अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो फिर हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, जो कोऑर्डिनेट स्पेस है, कोऑर्डिनेट्स आप q से डिनोट कर रहे हैं, तो वो क्या आ जाएगी, सिंस डेल्टा गैमा q विच इज़ इक्वल टू v की पावर n। तो आपके पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए ये आपके पास आ जाएगी कोऑर्डिनेट स्पेस। फ्रॉम इक्वेशन 1, जो आपके पास इक्वेशन 1 है, अगर उसमें हम ये कोऑर्डिनेट स्पेस की जो है वो वैल्यूज पुट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा गैमा विच इज़ इक्वल टू v की पावर n डेल्टा गैमा p। ये हमारे पास इक्वेशन 3 है। नो वी आर टू कैलकुलेट डेल्टा गैमा p बाय यूजिंग माइक्रोकैनोनिकल एग्जाम्पल्स इज़ डिफाइन एज। माइक्रोकैनोनिकल एग्जाम्पल्स को अगर हम यूज़ करते हुए मोमेंटम कोऑर्डिनेट स्पेस जो है उसको अगर डिफाइन करें, कैलकुलेट करें, तो आपके पास किस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, पी ऑफ यू विच इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट यू माइनस डेल्टा यू एंड यू इज़ इक्वल टू 0। अदरवाइज़ अगर आपके पास जो है पी ऑफ यू, अगर आपके पास कांस्टेंट है एनर्जी, तो आपके पास यू एंड माइनस डेल्टा यू एंड यू क्या होंगे, 0 होंगे। अदरवाइज़ आपके पास अगर ये 0 नहीं है तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, P1 स्क्वायर ओवर 2m, ठीक है, प्लस P2 स्क्वायर ओवर 2m प्लस सो ऑन P स्क्वायर ऑफ 3n ओवर 2m। 3n कोऑर्डिनेट्स होती हैं आपके पास मोमेंटम स्पेस, तो ये आप अगर आप एनर्जी लिख रहे हैं तो आपके पास ये क्या आ जाएगी, P1 स्क्वायर से एंड सो ऑन इसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज़ इक्वल टू u आ जाएगी। अगर 2m इधर से हम कॉमन ले लें तो आपके पास, और दूसरी तरफ जाके ये इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई।
तो आपके पास क्या आ जाएगा, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस सो ऑन P स्क्वायर ऑफ 3n विच इज़ इक्वल टू 2mu। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन इज द एविडेंस दैट दिस इज एन इक्वेशन ऑफ द स्फीयर इन 3n डायमेंशनल फेस स्पेस विद रेडियस इज इक्वल टू √2mu। अगर आपके पास स्क्वायर है, अगर अंडर रूट आप लेंगे तो ये आपके पास स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, ये आपके पास क्या आ जाएगा 2mu अंडर रूट। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 3n डायमेंशन में रेडियस फेस स्पेस का। Therefore above equation can be written as, अगर above equations को हम लिखें तो हम किस तरह से लिख सकते हैं कि जो आपके पास इनिशियल पॉइंट है वो 1 से 3n तक है और P ऑफ i यानी कि ये आपके पास P1 P2 P3n सो ऑन 3n तक है। तो ये आपके पास P का जो है वो स्क्वायर है, तो ये Pi स्क्वायर आ जाएगा। आपके पास जो i है वो आपके पास 1 से 3n तक है विच इज़ इक्वल टू 2mu। Since total energy U lies between U and U minus delta U, that is, जो आपके पास टोटल एनर्जी है वो क्या हुआ है U और U माइनस डेल्टा U के दरमियान लाई कर रही है। तो फिर आपके पास ये टोटल एनर्जी जो है वो इसके दौरान एक जो बिटवीन जो है लाई कर रही है, तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं U माइनस डेल्टा U लेस दैन और इक्वल टू 1/2m समेशन I1 to 3n Pi स्क्वायर लेस दैन इक्वल टू U। दोनों के दरमियान में लाई करिए, तो आप इस तरह से इसको सेंटर में इन दोनों के जो है वो राइट कर सकते हैं कि जो एनर्जी आपके पास टोटल है वो लाई करी है बिटवीन U माइनस डेल्टा U एंड U के। Therefore there exist two sphere in phase space, one with, यहाँ पर इस ये हमारे पास टू स्फीयर जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं फेस स्पेस के विद रेडियस 2mu अंडर रूट और रेडियस 2mu माइनस डेल्टा u, यानी कि u और u माइनस डेल्टा u के दरमियान लाई कर रही है। तो आपके पास जो फर्स्ट आ जाएगा वो रेडियस स्क्वायर रूट 2mu एंड सेकंड जो आपके पास रेडियस आ जाएगा वो 2mu माइनस डेल्टा u आ जाएगा। तो ये आपके पास डेल्टा u यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, ये क्रॉनिकल डेल्टा ये जो आप है ये साइन भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके पास ये एक फिगर है एज शोइंग इन द फिगर where delta u is the thickness of the shell। delta u आपके पास क्या है, ये आपके पास जो है ये थिकनेस जो है ये वाला स्फीयर का, ये टू स्फीयर आपको नज़र आ रहे हैं। ये पाई वाला जो स्फीयर है वो आपके पास जो है वो डेल्टा u है, तो वो आपके पास u स्पेस है और ये वाली जो आपके पास डेल्टा u है ये थिकनेस है उसकी, ये आपके पास u स्फीयर है। एंड हैंस इट इज़ अननोन, और ये आपके पास नॉन नहीं है। इसको हम सिंस वॉल्यूम डिपेंड्स अपॉन थिकनेस, वॉल्यूम जो है वो डिपेंड कर रहा है थिकनेस पर। ये आपके पास रेडियस है इसका सेंटर में, और ये आपके पास जो इधर वाली साइड है ये 2mu का रेडियस आ जाएगा। ये जो आपके पास होगा सेकंड वाला वो u माइनस डेल्टा u का, और ये वाला टर्म आपके पास क्या है डेल्टा u के इक्वल। We have an expression of delta u. We cannot find volume until we have an expression of delta u according to the result in phase space is given by u dimensional is, ये आपके पास एक एक्सप्रेशन आ जाएंगे u डायमेंशनल फेस स्पेस का, जिसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। उसमें आप जो वॉल्यूम है उसको राइट करने का जो आपके पास तरीका है वो पाई की पावर v/2। तो ये आपके पास जो टर्म होती है ये कांस्टेंट टर्म्स होती है इंटू r ऑफ v, v इज इक्वल टू c r ऑफ v, वेयर c इज इक्वल टू दिस टर्म, इसको वॉल्यूम के फॉर्म में लिख सकते हैं c ऑफ v। Now the volume of phase space is V of S denoted by phase space volume which is equal to V of R minus V R minus S, C R की पावर V माइनस C R माइनस S की पावर V, यानी कि R माइनस S की फॉर्म में अगर हम लिख रहे हैं जैसे हमने U और
यू माइनस डेल्टा यू की फॉर्म में लिखा है। इसी तरह से जो वॉल्यूम है हम आर और आर माइनस एस की फॉर्म में लिख रहे हैं, तो आपके पास इस तरह से ये वॉल्यूम आएगा। जो आपके पास ये है वो सिंपल आर की पावर वी के इक्वल है माइनस, इसी तरह से जो आर माइनस एस का है तो वो आर माइनस एस की पावर वी के इक्वल है, विच इज़ इक्वल टू सी आर की पावर वी, विच इज़ इक्वल टू, ये आपके पास एक्सप्रेशन है, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1 माइनस एस ओवर आर की पावर आर एंड सो अप्लाइंग एक्सपेंशन। अगर एक्सपेंशन हम अप्लाई करें इस इक्वेशन पर तो आपके पास एक्सपेंशन क्या होती है, e की पावर x विच इज़ इक्वल टू, मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ अगर हम देखें तो e की पावर x विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। तो e की पावर माइनस एस ओवर आर को हम किस तरह लिखेंगे, 1 प्लस माइनस एस ओवर आर प्लस सो ऑन 1 ओवर 2 फैक्टोरियल माइनस प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल माइनस एस ओवर आर स्क्वायर प्लस 1 ओवर 3 फैक्टोरियल माइनस एस ओवर आर क्यूब प्लस सो ऑन। तो ये आपके पास इक्वेशन आएगा। सिंस आर इज़ ग्रेटर देन एस, एस ओवर आर इज़ लेस देन 1, तो फिर आपके पास ये इक्वेशन किसके इक्वल आ जाएगी, जो आपके पास e की पावर माइनस एस ओवर आर है वो इक्वल आ जाएगा 1 माइनस एस ओवर आर की। ये वाली आपके पास नेक्स्ट जो टर्म है वो निगलेक्ट हो जाएंगे। So put it into equation 3, Vs is equal to CRV minus 1 minus e की पावर s v over r। ये आपके पास इक्वेशन 4। नॉर्मली इन द सिस्टम द नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर 10 रेज़्ड टू पावर 23। ठीक है, नॉर्मली हमारे पास कोई भी सिस्टम होता है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं 10 रेज़्ड टू पावर 23 के इक्वल, विच मीन्स द डायमेंशन ऑफ फेस स्पेस मोमेंटम स्पेस। इसका मतलब है कि वो डायमेंशनल ऑफ फेस स्पेस है, यानी कि मोमेंटम स्पेस है। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 डायमेंशनल है, 3 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़्ड टू पावर 23, हैंस v इज़ इक्वल टू 3 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 3। उसका वॉल्यूम क्या होगा 3 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर ऑफ 3। निगलेक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 4, तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये आप अगर निगलेक्ट कर दें 1 माइनस ये वाली टर्म, तो आपके पास ये क्या आ जाएगी 10 वी एस इज़ इक्वल टू सी आर ऑफ वी। थैंक यू। ये हमारा आज का टॉपिक था। आई होप सो कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया हुआ था। इसमें हमने क्या किया है, आज कैलकुलेशन की है एंट्रोपी की ऑफ अ परफेक्ट गैस यूजिंग माइक्रोकैनोनिकल एग्जांपल्स। माइक्रोकैनोनिकल एग्जांपल्स के कंसेप्ट्स को यूज़ करते हुए हमने एंट्रोपी की गैस की है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।